गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जियानी सेकंड क्लास की स्टूडेंट रानी उपासना सिंह, जो मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, कि वो स्टेज के पास आए और अपने ख्यालात आप सबके बीच रखें। यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों को मेरी तरफ से यानी रानी उपासना सिंह की तरफ से कोटि कोटि नमस्कार। मैं यहाँ आने पर मुख्य अतिथि डॉक्टर मसूद जी का अभिनंदन करती हूँ। मैं आपके सामने अपने कुछ विचार इस तरह रखना चाहती हूँ कि हम सबको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को मिलजुल कर रहना होगा, आपसी भाईचारे को कायम रखना होगा, जात पात धर्म पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना करते हुए हमें एकता के साथ आगे बढ़ना होगा। संस्कारों संस्कृति की शान मिले ऐसे, संस्कारों संस्कृति की शान मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले ऐसे, हम मिलजुल कर रहे हैं ऐसे कि मंदिर में अल्लाह मस्जिद में राम रखे जैसे। जय हिंद। ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं हमारे एनजीओ के, और इसके अलावा 35 पॉइंट्स हैं जिसको हमने एक ब्रीफ किया हुआ है। तो इसी तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहूंगा, कहते हैं कि सुबह की चाय और बड़ों की राय, सुबह की चाय और बड़ों की राय समय समय पर लेते रहना चाहिए। पानी के बिना नदी बेकार है और अतिथि के बिना आंगन बेकार। फिर से मैं डॉक्टर नुसरत इकबाल जी का, पंडित करमचंद जी का, सुरम सिंह जी का, असगर भाई का और सभी साथियों का फिर से अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मास्टर बंसीलाल जी, इन्होंने ये पूरी सपोर्ट करते हैं हमारे एनजीओ को। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता चलूं, मैं उन महान शख्सियत को फिर से यहां पर याद करना चाहूंगा जो हमारे बीच 1 वर्ष हुआ है हमें अपने एनजीओ को चलाते हुए, और जिनका बहुत बड़ा योगदान आया है। मैं उनके नाम यहाँ पे फील्ड में इस वक्त मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट करूं, मुझे डॉक्टर का लक़ब दिया जाए और उससे उसके जरिए से मैं कुछ हासिल करूं। मतलब क्या हासिल करूं? जो आज की कंसेप्ट आज के दौर के चल रहे हैं कि आप अपना जो आपका परिवार है या अपनी जिंदगी जो है उसके लिए कुछ कमा सको। जरूरी है, ये चीजें जरूरी है। हर एक यही चाहता है कि नहीं, मैं अगर जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं, मुझे इसके लिए कुछ होना भी चाहिए साथ में, ये तो जरूरी है। लेकिन ये खाली किस चीज तक महदूद थी? अगर हम एजुकेशन के सही मतलब को जाने, ये चीजें टोटल इस हद तक महदूद थी कि हम इनको अपनी जरूरियात जिंदगी समझते। लेकिन बदकिस्मती से वो लड़के भी जो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन फिर भी आज के दौर के अंदर फिर भी वो इस एजुकेशन का मतलब, तालीम का मतलब इस तक महदूद कर चुके हैं कि वो इसको जब हम अर्निंग करते हैं, वो हमारा मकसद, हमारी एजुकेशन क्या है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं कि हमें कुछ हासिल हो, जॉब हासिल हो, 1.5 साल, वही एजुकेशन है। लेकिन मैं पढ़े लिखे जवानों से और हर वक्त जहाँ पे तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरे रहमतों पे नाज करता हूँ। फाकत तेरी ही मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हरदे मुनाज जी का, और यहाँ पे आए हुए इस मजलिस में रौनक बख्श हैं हमारे डॉक्टर मसूद जी। हमने सुना था कि डॉक्टर मसूद जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन हम चाहते थे कि हम भी देखें डॉक्टर मसूद जी को। लेकिन जब मैंने आज देखा इनको तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं इनके मजलिस में आकर मुझे कोई ऐसा महसूस हुआ कि मैं इनके इस किस्म के अल्फाज नहीं कि मैं कुछ बोल सकूं इनके बारे में। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होते, मैं तोड़ लेता अगर तुम गुलाब होते, मैं जवाब बनता अगर तुम सवाल होते। सभी जानते कि मैं नशा नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी पी लेता अगर तुम शराब होते।
तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम। इस यहाँ पे बहुत सीनियर लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे सज्जाद जी हैं, डॉक्टर मसूद जी हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ के जो एनजीओ को चला रहे हैं हमारे हरदे मनाज जी, इनके मुकाबले में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सिर्फ हम इतना ही कह सकते हैं, सिर्फ ये कह सकते हैं कि आखिर हम यही कह सकते हैं कि एनजीओ के जो चला रहे हैं तो इसके बारे में इनको और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, इनको यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है चलाए एनजीओ को, और हम भी इनके साथ ताउन देंगे। आपस में इत्तेफाक यूनाइटी बनानी है और अपना हक जो है छीन कर लेना है, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोई इदारा है, चाहे कोई महकमा है, उससे ये लेना है। तो बहरहाल हाल देव जी का मैं जब तक लोक नीति से ये काम करेंगे तो मैं इनका शाना पिशाना साथ दूंगा, चाहे मुझे कितनी भी परेशानियां उठानी पड़े। अगर उसमें बुराई मुझे नजर आएगी तो मैं मुकाबला तो इन बड़े लोगों से कर नहीं सकता हूँ, मगर अपने आप को अलग कर दें। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। My dear brothers and sisters, good morning to all of you. Today I am going to tell you about punctuality. Punctuality is a very good habit. It does play to the one who observes it. One who regular is punctuality and successful in life. He knows the value of time. He knows that time is money. All the great men have been highly punctuality. If you know the value of time, the time will value you. It will never deceive you. Thanks. सबसे पहले मुख्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित सभी मेहमानों को मेरी तरफ से यानी कि सिमरन देवी की तरफ से सुप्रभात। आज मैं आपके सामने अपने शिक्षा पर अपने ख्यालों का विचार आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर सब उपस्थित लोग जानते हैं कि शिक्षा हर एक के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सफलता और सुखी जीवन प्राप्त करने के लिए जिस तरह सुखी शरीर के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है, उसी तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करनी बेहद जरूरी है। धन्यवाद। बहुत अच्छे ख्यालात आप सबके बीच में रखें शिक्षा पर, कि शिक्षा हो तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा के बगैर हम अधूरे हैं।